Let's us we study now about pressure. Pressure is the force. Pressure क्या है? एक तरह का force है acting perpendicularly. Act होता है perpendicularly. दो चीज़ ध्यान देना है. पहला तो कि यह force है, दूसरा यह act होता है perpendicularly on a unit area, इकाई एरिया पर of the object. ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड फोर्स है परपेंडिकुलरली, इसी ही प्रेशर कहते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. तो ये देखिए हम लोग व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेज अ स्मॉल प्रेशर. जब हमारा जो कांटेक्ट है और ये कांटेक्ट अगर लार्ज रहेगा तो प्रेशर हमारा कम रहेगा, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यदि एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा. क्लियर है? क्योंकि फॉर्मूला से ही क्लियर है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और प्रेशर जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही प्रेशर बढ़ेगा. देखिए यहाँ पर एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया घटा दिए तो सेम फोर्स पर भी हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा. इफ द सेम फोर्स एक्ट्स ओवर अ स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेज अ लार्ज प्रेशर. ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. और प्रेशर का जो ऐसा यूनिट होता है वह होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसे कि हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या Nm-2 से भी डिनोट करते हैं. विच इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल, जिसको कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं पास्कल. यानी प्रेशर का एक सेकंड यूनिट क्या है? पास्कल. PASCAL. और इसे डिनोट करते हैं हम लोग PA से. और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. इसी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम लोग कहते हैं पास्कल. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. फोर्स बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया. और एफ का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन. और एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर. तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या है? पास्कल. दिस मैन वियरिंग स्नो शूज कैन वॉक इजिली ऑन सॉफ्ट स्नो. यहाँ पर इस आदमी को देखिए, ये स्नो शूज पहना हुआ है और इसका शूज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है स्नो शूज. विदाउट सिंकिंग इनटू इट. दिस इज बिकॉज ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ स्नो शूज द वेट ऑफ द मैन इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ सॉफ्ट स्नो प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल प्रेशर. और ये जो शूज है इसका एरिया बढ़ जाने के चलते जो अप्लाइड फोर्स जो है, वेट, मैन का वेट के चलते अप्लाइड फोर्स जो है और जिसके चलते जो प्रेशर लग रहा है वह प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा यदि एरिया हमारा वाइड होगा तो. प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम 1. अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द प्रेशर. यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूशन. फोर्स बराबर 100 न्यूटन, फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन और एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर 2 स्क्वायर मीटर. हमें निकालना क्या है? प्रेशर. P बराबर वाट. प्रेशर को P से डिनोट करते हैं. और वी नो दैट, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला. हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला? प्रेशर बराबर क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया. क्लियर है? वैल्यू पुट कर दे तो प्रेशर बराबर क्या आ जाएगा? फोर्स हमारा 100 न्यूटन है. क्लियर? और एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में है ही 2 मीटर स्क्वायर. अब इसे काट दीजिए, 50 बार में कट जाएगा. दैट इज 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसी को हम लोग कह सकते हैं 50 पास्कल, है ना? या कहिए 50 PA. पास्कल का शॉर्टकट आंसर. अब हमारा सेकंड प्रॉब्लम है. ए वुमेन इज वियरिंग शार्प हील्ड शूज और पेंसिल हील्ड शूज. शार्प हील्ड शूज को ही दूसरा नाम है पेंसिल हील्ड शूज, कॉल्ड
स्टिलेट्स, इसे क्या स्टिलेटस भी कहते हैं। इफ द मैन ऑफ दिस वुमेन इज 50 kg, और ये जो मास है, इफ द मास ऑफ दिस वुमेन इज 50 kg, इस वुमेन का मास कितना है, मास इज इक्वल टू 50 kg। नोट करेंगे, जो जो चीज़ दिया रहे ना वो सबसे पहले नोट करना चाहिए। द एरिया ऑफ वन हिल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे तो मुझे मीटर स्क्वायर में बदलना होगा ना, और हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यही ना होता है। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1/100 इंटू 1/100, दैट इज इक्वल टू 1/1, 2, 3, 4 0, ये हमारा मीटर स्क्वायर में होगा। यानी कि एरिया कितना हो गया हमारा, एरिया हो गया 1/1/4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है वो निकालना है, यानी प्रेशर P बराबर वाट व्हेन द वुमेन स्टैंड्स ऑन जस्ट ऑन हिल, और G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो प्रेशर बराबर क्या होता है, फार्मूला फोर्स बाई एरिया, यही होता है ना, ठीक है। और फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होगा मास गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G बटा में एरिया, दैट इज इक्वल टू प्रेशर P बराबर तब क्या हो जाएगा, मास हमारा 50 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बटा में एरिया, एरिया कितना हो गया 1/1 पर 4 0, तो 4 0 चला जाएगा ऊपर, गुना 1 2 3 4 0, ये हो गया, दैट इज इक्वल टू, अब गुना कर देंगे तो 5 0 0 और 4 0, 1 2 3 4 न्यूटन, इतना का प्रेशर हमारे को वुमेन के द्वारा लगाया जाएगा ग्राउंड पर। आंसर हो गया। प्रॉब्लम थर्ड, ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास ऑफ 4 kg, एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 4 kg का। द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ दिस वुडन ब्लॉक आर 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आपका इसका लेंथ जो है, देखिए एक वुडन ब्लॉक है, इसका लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ब्रेड 25 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो h है, वो है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप, आपको प्रेशर निकालना है व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विथ इट्स सरफेस मेजरिंग 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर ऑन द टेबल। ए में कह रहा है जब हमको प्रेशर निकालना है जब इसका टेबल पर कांटेक्ट हो, ये आपका 50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर से, तो ये हमारे को निकालना है। और बी में व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विथ अ सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग ए वाला निकालते हैं, जब कि यह टेबल पर कांटेक्ट में है 50 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर से, तो आपका जो एरिया जो होगा वो यही होगा ना। तो हमारे को सबसे पहले हम लोग एरिया निकाल लेते हैं कि कितना एरिया से आपको फ्लोर पर ये कांटेक्ट में रहेगा, है ना। तो एरिया बराबर, एरिया जो कि कांटेक्ट होगा वो तो रेक्टेंगल का हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर तो मीटर बदलेंगे तो 50/100 हो जाएगा मीटर, 50/100 मीटर इंटू 25/100 मीटर, इतना ही एरिया से वो बॉडी टेबल पर कांटेक्ट में रहेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और तो हमें आ जाएगा हल करने पर 0.125 मीटर स्क्वायर।
क्लियर है। अब हम लोग निकालते हैं प्रेशर। तो प्रेशर बराबर हमारा ए हल कर रहे हैं, प्रेशर बराबर क्या है, फोर्स बाय एरिया, और फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। फोर्स हमारा क्या है, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक है, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक बाय एरिया। तो वेट कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, एम जी बाई ए। तो हमारा मास है दिया हुआ 4 kg 4, और एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जी हमारा 10 ले लेते हैं, 9.8 को अप्रोक्स 10 ले सकते हैं 10, और एरिया हमारा है 0.125 हो गया। ये हमारे को हो गए, यानी 40 बाई 0.125, ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो ऊपर जाएगा, इंटू 1000। अब इसे हम लोग हल करेंगे तो हमारे को प्रेशर बराबर आ जाएगा, आप इसे काटिए 25 25 25 से, ठीक है, और हम इसे काट देते हैं, 25 से काटते हैं, 25 25 25 से, और 25 440 कट गया है ना, 5 40, ये कट गया, 8 32, 320 न्यूटन मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 320 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 320 पास्कल। यही हुआ ना, 320 पास्कल आंसर। ये हमारा एक सॉल्व हो गया। अब देखिए, अब हमारा ये जो वुडन ब्लॉक है इसे इस तरह से रखते हैं कि हमारा टेबल पर कांटेक्ट जो है वो मात्र 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर है। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द, अब बी हम लोग हल कर रहे हैं, व्हेन द वुडन ब्लॉक इज केप्ट विथ इट्स सरफेस मेजरिंग 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, और वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक आप किसी तरह से रखिए तो वेट तो उसका उतना ही रहेगा, वेट तो चेंज नहीं करता है ना, वेट तो आप कैसे भी रख दीजिए, लंबा रखिए, खड़ा रखिए, पड़ा रखिए, उतना ही रहेगा, जो कि कितना है, वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना होगा, मास गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू मास 4 kg इंटू 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन। और हमारा प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर बराबर तो हम लोग जानते ही हैं, फोर्स बाय एरिया, एंड हेयर द फोर्स इज वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक, दैट इज इक्वल टू 40 न्यूटन, और एरिया जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, एरिया बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर यानी 25/100 गुना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर 10/100 हो गया, ये हमारे को हो गया। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये 1 2 3 3 जीरो नीचे, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.025 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में हो गया एरिया। एरिया हमने अलग से निकाल लिया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.025 एरिया पुट कर दिए वैल्यू। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 3 जीरो चला जाएगा, है ना। 25 से काटिए तो 25 चौके 100, 40 से कट गया, दैट इज इक्वल टू 1600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1600 पास्कल आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ये सेकंड का भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल लिए। लेट्स नाउ वी स्टडी थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। वह फोर्स जो परपेंडिकुलर आपको सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स आपके बॉडी पर लग रहा है उसे ही थ्रस्ट कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर एक सरफेस पर सो गया है और वो सरफेस पूरा पर कील है, पूरा कील गड़ा हुआ है, प्लाई का टुकड़ा है उस पर पूरा कील गड़ा हुआ है और उस पर एक बॉडी सोया हुआ है, तो प्रत्येक कील जो है
आपके बॉडी में चुभेगा, प्रत्येक कील आपके बॉडी में चुभेगा और आपके बॉडी पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। जितना फोर्स आप नीचे लगाते हैं उतना ही फोर्स ये ऊपर की तरफ भी लग रहा है, जो कि आपको चुभ रहा है। तो टोटल जो ये जो फोर्स आपके बॉडी पर लग रहा है, आपके शरीर पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, जो आपको चुभ रहा है परपेंडिकुलर सरफेस के, जो आपको चुभा रहा है, आपको फोर्स लगा रहा है आपके ऊपर, उसे ही थ्रस्ट कहते हैं। जिसे कि आप महसूस कर रहे हैं, ओह इतना चुभन मिल रहा है ना। तो जितना आप प्रेशर ऊपर दोगे उतना ही आपको भी प्रेशर मिलेगा, प्रेशर मिलेगा उतना ही प्रेशर से आपको भी ठेला जाएगा। तो उसे ही हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। एक्चुअली थ्रस्ट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी। एक्चुअली वास्तव में थ्रस्ट क्या होता है, टोटल फोर्स सरफेस पर जो बॉडी के द्वारा लगाया जाता है वही होता है, सेम होता है। और हम लोग जानते भी हैं कि प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, जो फोर्स हमारे को लगाया जा रहा है बॉडी के द्वारा और वही फोर्स हमारे को भी लग रहा है, तो दैट इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। और वही हमारा क्या हो जाएगा, थ्रस्ट के बराबर हो गया, थ्रस्ट बाई एरिया। सो प्रेशर बराबर थ्रस्ट बाई एरिया कहो या फोर्स बाई एरिया कहो, बात बराबर है। जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स से आपको भी बॉडी, आपके बॉडी पर भी सरफेस जो है वो फोर्स लगाता है, जिसको कि थ्रस्ट कहते हैं। सो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को भी प्रेशर कहते हैं। सो यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। थ्रस्ट का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का ही सेकंड नाम है थ्रस्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। और डेली जो बेसिस पर जो हम लोग का प्रेशर का जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका ही एक्सप्लेन करते हैं। वाई स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। आप देखे हैं आपके पास जो बैग्स होते हैं उसका जो स्ट्रैप्स जो होता है वो चौड़ा होता है। ये चौड़ा क्यों होता है, पतला क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बढ़ जाए। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर जो हमारे बॉडी पर लग रहा है, कंधे पर लगेगा, वो क्या होगा, घट जाएगा। और अगर ये पतला कर देंगे तो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया क्या होगा, हमारा घट जाएगा। तो हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा हमारे कंधे पर लगेगा। इसी के लिए ये जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं। ए स्कूल बैग हैज वाइड स्ट्रैप made of thick cloth canvas so that the weight of bag may fall over a large area of the shoulder of the child, producing less pressure on the shoulder, and due to less pressure it is more comfortable to carry the heavy school bag। और यही प्रेशर जब घट जाता है जिसके चलते हमें इसको कैरी करना आसान हो जाता है। On the other hand, if the school bag has a strap made of thin string, और यदि इसे thin string का बना देंगे, then the weight of the school bag will fall over a small area of the shoulder। तो स्कूल बैग का जो स्ट्रैप्स जो है यदि वो पतला रहेगा, थिन रहेगा, तो बहुत छोटे एरिया में वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाइड होगा। दिस विल प्रोड्यूस ए लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर, जिससे प्रेशर शोल्डर पर बहुत ज्यादा लगेगा ऑफ द चाइल्ड, एंड इट विल बिकम वेरी पेनफुल टू कैरी द हेवी स्कूल बैग। और हमारा हेवी स्कूल बैग को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए स्ट्रैप्स को चौड़े बनाए जाते हैं ताकि प्रेशर जो अप्लाइड है वो घट जाए। वाई अ शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। एक तेज धारदार चाकू बहुत तेजी से क्यों काटता है हमारे भोदे चाकू की तुलना में? जो चाकू का जितना पतला धार रहेगा उतना ही तेजी से काटेगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, है ना। अगर एरिया घट जाए तो प्रेशर बढ़ जाएगा और अगर एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ए शार्प नाइफ हैज ए वेरी थिन एज ऑफ इट्स ब्लेड। ए शार्प नाइफ cuts objects like vegetables better because due to its very thin edge the force of our hand falls over a very small area of the object, producing a large pressure, and this large pressure cuts the object easily. On the other hand,
ऑन द अदर हैंड ए ब्लंट नाइफ हैज ए थिकर एज, और वही ब्लंट नाइफ को थिकर एज होता है। ए ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट इजिली बिकॉज ड्यू टू इट्स थिकर एज द फोर्स ऑफ आवर हैंड फॉल्स ओवर ए लार्जर एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस लेसर प्रेशर। दिस लेसर प्रेशर कट्स द ऑब्जेक्ट विथ डिफिकल्टी। टिप ऑफ ए निडल इज शार्प। अब आप हमें को बताइए कि जो निडल होते हैं, जो सुई होती है जिसका कि घर में प्रयोग होता है कपड़े सीने में, वो निडल जो होते हैं वो बहुत पतले क्यों होते हैं, उनका नोकी बहुत पतला क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया। कॉन्टैक्ट एरिया जितना घटाएंगे प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, बस यही कारण है, सिंपल सा। The tip of a swing needle is sharp so that due to its sharp tip, the needle may put the force on a very small area of the cloth, producing a large pressure sufficient to pierce the cloth being stitched। एक स्मॉल एरिया पर फोर्स लगे और प्रेशर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो और आसानी से क्लॉथ को स्टिच किया जा सके, इसीलिए नीडल जो होते हैं वो पतले होते हैं। और सी इन द सेम व्यू अ नेल कांटी, a nail has a pointed tip so that when it is hammered, the force of hammer falls on a very small area of wood or wall, creating a large pressure which pushes the nail into wood or wall। और सेम कारण है कि कांटी भी जो होते हैं उसके नीडल जो होते हैं वो पतले होते हैं, तो उस पर जब फोर्स अप्लाइड होता है तो प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं और वो आसानी से पुश हो जाता है आपके वुड या वॉल में। Why the pressure on ground is more when a man is walking than when he is standing। अब कोई ग्राउंड पर कोई आदमी चल रहा है तो वो ज्यादा प्रेशर देता अप्लाई करता है किसी भी वॉकिंग मैन की तुलना में। तो ये पिक्चर से एकदम क्लियर हो जाएगा। आप ये दो पिक्चर देखिए, यहां पर एक वॉकिंग मैन है और यहां पर आपका एक स्टैंडिंग मैन है। अब ये पिक्चर में ही क्लियर है कि इस स्टैंडिंग मैन का क्या है कि पूरा का पूरा शूज जो है वो आपके सरफेस से कांटेक्ट में आ रहा है, लेकिन वॉकिंग मैन में क्या है, बहुत छोटा सा शूज का एरिया जो है कांटेक्ट में आता है। तो देखते हैं एरिया जब कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, वो आप तो जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा, और जब एरिया ज्यादा रहेगा, ये एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी स्टैंडिंग मैन जो है वो प्रेशर कम अप्लाई करता है किसी भी ग्राउंड पर तुलना में वॉकिंग मैन के, और वॉकिंग मैन जो है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है उस ग्राउंड पर। When a man is walking, then at one time only his one foot is on the ground. Due to this, the force of weight of a man falls on a smaller area of the ground and produces more pressure on the ground. On the other hand, when the man is standing, then both his feet are on the ground. Due to this, the force of weight of the man falls on a large area of the ground and produce lesser pressure on the ground. Look at these two pictures. The tractors. The tractors have broad tires so that there is less pressure on the ground and the tires don't sink into comparatively soft ground in the fields। हमारे जो फील्ड्स जो होते हैं वो सॉफ्ट भी रहे और उसमें हमारा ट्रैक्टर नहीं धंसे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हील को चौड़ा कर देते हैं। टायर यदि चौड़ा रहेगा तो प्रेशर जो अप्लाइड होगा वो कम हो जाएगा। और सेम चीज है हमारा, ए वाइड स्टील बेल्ट इज प्रोवाइडेड ओवर द व्हील्स ऑफ आर्मी टैंक्स so that exert less pressure on the ground and don't sink into it। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं ये रेल की पटरियां हैं और इस रेल की पटरियां के नीचे ये जो रेल की पटरी इसके नीचे देखिए चौड़े चौड़े लकड़ी के पट्टे रहते हैं, नहीं तो सीमेंट के पट्टे रहते हैं।
ये चौड़े चौड़े सीमेंट के पट्टे लगे रहते हैं, आप देखिएगा पटरियों के नीचे। और वो जो रहते हैं ये बहुत सारे गिट्टी रहते हैं यहाँ पर बिखरे हुए, और उसी गिट्टी पर ये आपको सीमेंट का पट्टा या आपको वुडन के पट्टे रहेंगे, वुडन स्लीपर्स रहेंगे, या तो सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर्स रहें या वुडन के रहें। और ये पूरा का पूरा जो रहता है ये टोटल कहाँ रहता है, ये आपका पूरा गिट्टी रहता है। किस लिए, क्योंकि कांटेक्ट एरिया बढ़ जाए, एरिया जो है वो बढ़ जाए, एरिया को बढ़ाने के लिए ही ये काम किया जाता है। स्लीपर्स के नीचे वुडन आपको स्लीपर्स लगाए जाते हैं, ये जो आपका ट्रेन की जो पटरी है इसके नीचे वुडन स्लीपर्स लगाए जाते हैं ताकि प्रेशर घट जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना एरिया बढ़ा उतना ही प्रेशर घटेगा, और जब प्रेशर घट जाएगा तो ट्रेन के चलते हमारा पटरी धंसेगा नहीं। वुडन स्लीपर्स और कंक्रीट स्लीपर्स आर केप्ट बिलो द रेलवे लाइन so that there is less pressure of the train on the ground and railway line may not sink into the ground। और इन द सेम वे आप देखिएगा जो बर्फ होते हैं उस बर्फ पर चलने वाले जो जूते होते हैं वो बहुत ही चौड़े होते हैं और बड़े होते हैं। क्यों, क्योंकि एरिया बढ़ जाए, और हम लोग जान रहे हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो द स्नो शूज हैव लार्ज फ्लैट सोल्स so that there is less pressure on the soft snow and stop the wearer from sinking into it।